राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। जिस तरह से भारत वर्ष विविधताओं का देश है, यहाँ हर ऋतु में हर माह में अलग अलग तरह के उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे आंग्ल नववर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी को, समूचे विश्व भर के लोग उसको अंग्रेजी नववर्ष हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। वैसे ही सनातन धर्म में भारत वर्ष में नव संवत्सर, जिसको विक्रम संवत्सर के नाम से जाना जाता है, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। और इस बार सनातनी विक्रम संवत 2082 और जिसका नाम जो हर संवत्सर के भी नाम है, उसी तरह से ये संवत्सर मनाया जा रहा है। इसको लेकर ब्रजवासियों ने एक अलग ही उत्साह अंदाज के साथ वृंदावन बांके बिहारी की नगरी में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें वृंदावन के जो सभी मंदिर हैं उनके प्रतीकात्मक छवि चित्र रखकर ये शोभा यात्रा निकाली गई है। समाज को नया संदेश दिया गया है कि अपनी जो संस्कृति है, अपने सनातन की जो सभ्यता है, उसको ना भूलें और अपना जो नव वर्ष है उसको मनाकर अपनी मंगल कामना करें। पूरे ब्रज मंडल के सभी मंदिरों के लोग यहाँ शामिल हुए हैं। तमाम लोग इस शोभा यात्रा में, आइए उनसे जानेंगे और पूछेंगे आखिर ये शोभा यात्रा मनाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? राधाकांत शास्त्री, श्री मान मंदिर बरसाना मथुरा से। आप भी शोभा यात्रा में बरसाना से रमेश बाबा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ शामिल हुए, क्या कहोगे शोभा यात्रा की दिव्यता भव्यता को देखकर? ये देश जो है सनातन संस्कृति का है और सनातन संस्कृति अगर कहीं है तो एकमात्र भारतवर्ष में है। उस भारतवर्ष का मूल केंद्र ब्रजभूमि में है। ब्रजभूमि में सनातन संस्कृति का स्रोत यहाँ से सर्वत्र जाता है। और आज जो है सारे संसार में एक तो कलयुग है ही है, कलयुग के कारण सनातन संस्कृति के प्रति लोगों का द्वेष भी हो गया। तो ऐसे लोगों को एक शिक्षा देने के लिए, ऐसे लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारी संस्कृति सनातन है और इसका सनातन संस्कृति के क्या मूल स्वरूप है वो होना चाहिए, वो हमारी इन झांकियों में, जो आज हम विविध झांकियों के साथ में एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें उसका दर्शन हो रहा है। ब्रजमंडल सनातन संस्कृति का केंद्र होने के नाते इसमें ब्रज के बड़े बड़े संत, महंत, मंडलेश्वर और बड़े बड़े भागवताचार्य एकत्रित हुए हैं। हमारा विशेष रूप से हमने श्री यमुना जी के विषय में बहुत आंदोलन किए थे मान मंदिर सेवा संस्थान की ओर से। तो हमारा एक यमुना जी का भी इसमें अपनी एक जो है यात्रा चल रही है। यमुना जी की भी शोभा यात्रा इसमें निकल रही है। तो हम लोग बरसाना से आए हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि यमुना के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति लोग जागरूक हों। और आज समय आ गया है कि सारा विश्व इस सनातन की ओर देखे और सनातन से प्रेरणा ले। राधाकांत शास्त्री ने बताया कि आज सारा विश्व सनातन की ओर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म शुरू से ही अपने सर्वोच्च शिखर पर रहा है। तो आज यहाँ इस शोभा यात्रा के माध्यम से अपनी संस्कृति धर्म को, जैसा उन्होंने बताया शास्त्री जी ने, कि यमुना जी की जो प्रदूषण है उसको लेकर भी एक झांकी निकाली गई है और उस झांकी का यहाँ माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। और आप देख रहे हैं हजारों लोग भजन संकीर्तन करते हुए, भगवा ध्वज लेते हुए पूरे नगर में विश्व भर के लोग वृंदावन में आते हैं। उनको एक संदेश जा रहा है कि यहाँ आज सनातन का बड़ा सुंदर एक यहाँ महोत्सव मनाया गया है। वृंदावन में निकाली गई नव संवत्सर की इस विशाल और भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, आप भी इसमें शामिल हुए हैं। आइए जाने डॉक्टर साहब, पहले तो तिलक पत्रिका की ओर से नव संवत्सर की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं आपको भी बधाई देता हूं और सभी को बधाई देता हूं कि हिंदू नव संवत्सर सबके लिए मंगलमय हो, सबका कल्याण हो और सब आगे बढ़ें, यही ईश्वर से काम। डॉक्टर साहब, आजकल लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता को छोड़ रहे हैं। उसी के चलते वृंदावन में यह आयोजन किया गया है। पूरे ब्रज मंडल के सभी मंदिरों के सेवायत, कथा व्यास, साधु संत ने, तो क्या संदेश जा रहा है? इतनी लंबी शोभा यात्रा, हजारों लोग इसमें जगह जगह आरती उतारी जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। आज ये सनातन का प्रकटीकरण जिस तरह से हुआ है और जो आयोजक है, मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर साहब ने कही है कि ये अपनी कहीं ना कहीं संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलता है, सबको शुभकामनाएं दी। और आप देख रहे हैं
वृंदावन में जगह जगह इस शोभा यात्रा की आरती उतारी जा रही है। और ये जो विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नामक ये संवत्सर का प्रारंभ जो प्रतिपदा के दिन किया जाता है, वृंदावन वासियों ने, ब्रजवासियों ने इसको एक अलग ही उत्साह और उमंग के साथ इसको मनाया है। कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा मिलती है अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए। आइए जो आयोजक है उनसे बात करेंगे, जो श्रद्धालु देश के अलग अलग भागों से, प्रदेशों से यहाँ आए और इसको देख रहे हैं, तो उनके मन में क्या भाव है इस शोभा यात्रा को लेकर, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनके मन के भाव। आइए शोभा यात्रा में संत गोपेश दास महाराज हैं जो कि गौरक्षा के लिए समर्पित हैं। महाराज जी बहुत बहुत बधाई, नववर्ष की। क्या कहोगे आज इस भव्य शोभा यात्रा को लेकर? जय श्री राधे। राष्ट्रवासियों को, सनातनियों को इस नव वर्ष, नव संवत्सर की, नवरात्रों की बहुत 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 खूब हृदय से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप देख रहे हैं इस ब्रज मंडल में समस्त ठाकुर हमारे ब्रज तीर्थ के, ब्रज मंडल के एक ही जगह पे आकर के स्वरूप में, और देखिए उनके गोस्वामीगण आकर के, सभी जितने भी गोस्वामीगण हैं, ब्रजवासी हैं, कथा वक्ता हैं, संत हैं, सब मस्ती से झूम रहे हैं। और झूम इसलिए रहे हैं कि आज के ही दिन से इस प्रकृति का आरंभ हुआ था और सनातन का आज के ही दिन कहा जाए 1 लाखों वर्ष पूर्व आज के ही दिन प्रकट हुआ था। तो भगवत कृपा से वह पुनः प्रकटीकरण, क्योंकि हम लोग लुप्त सुप्त हो गए थे, वह जागृत करने के भाव से आप पूरे संत समाज, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को, क्योंकि वृंदावन ऐसा जो कि पूरे विश्व को जोड़ता है, और यहाँ से एक सुंदर संदेश, ऐसा दिव्य संदेश कि हम सब लोग संगठित हों, संरक्षित हों, संवर्धित हों, एवं साथ में ये भगवान के जो डोले चल रहे हैं, इस डोले में समस्त मानव मात्र कोई भी हो, सभी को कंधा लगा के ठाकुर जी को आनंद से बढ़ाने का, उनको अपने कंधे पे उठाने का। मंदिर में एक मर्यादा है, लेकिन यहाँ मर्यादा से रहित होकर के ठाकुर जी को कंधे पे लोग उठा रहे हैं। जिनको हम अछूता कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो नहीं, ऐसा कोई भी भेदभाव, सर्व समाज शामिल है। सर्व समाज अपने अपने भावों को यहाँ ठाकुर जी के चरणों की, ठाकुर जी बाहर आते ही सर्व समाज के लिए हैं, तो ठाकुर जी उनको अपने हृदय से लगाते हैं, उनको कंधे पे बिठा करके लोग चल रहे हैं। दिव्य, परम दिव्य दर्शन है और बहुत आनंद आ रहा है। ठाकुर जी से प्रार्थना कि समस्त विश्व में आनंद हो, समस्त विश्व में सनातनियों का भला हो, लाभ हो, वह सब संस्कारवान बने, धैर्यवान बने, बलवान बने और शास्त्रवान बने, और ठाकुर जी की कृपा से भक्तिमान बने। ऐसी प्रार्थना के साथ जय श्री राधे। महाराज जी ने बताया कि कहीं ना कहीं वृंदावन से समस्त विश्व को एक संदेश दिया गया कि संगठित हों, एकत्रित हों, अपने धर्म और संस्कृति के लिए ऐसे ही हम कार्य करते रहें। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे वार्ता करेंगे, जानेंगे उनके भाव। इस जो भव्य नववर्ष की शोभा यात्रा है, इसके एक तरह से मुख्य संयोजक आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी और वृंदावन के सभी कथा व्यास संत महात्मा हैं, जिन्होंने विशेष एक सहयोग करके आज ये भव्य रूप दिया है। मृदुल जी बहुत बहुत तिलक पत्रिका की ओर से आपको नव संवत्सर की बधाई। क्या कहोगे आज के इस दिव्य और भव्य आनंद को लेकर? मैं सुशील भाई साहब आज आपसे पूछूंगा, आप क्या कहते हैं इसको देख के? तो कह रहे हैं कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए सभी सनातनियों को, विश्व भर के लोगों को। तो क्या उद्देश्य रहा है और कितने शामिल हुआ मंदिरों के? देखो इसका कारण क्या है, कोई कहता है कि संयोजक एक है क्या? पहली बात तो समिति जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे यहाँ, सब समिति के बात में लोग जुड़े सब। दूसरी बात, संयोजक का मतलब अध्यक्ष नहीं होता है, संयोजक का मतलब जोड़ने वाला होता है। हमने खाली जोड़ने का काम किया। इस यात्रा की सफलता का तीसरा कारण है, कोई इसमें दान नहीं लिया जाता, किसी से मांगा नहीं जाता। चौथा सफलता का कारण है कि यहाँ अलग अलग समाज की यात्रा नहीं है, ये सब सनातनी, हर सनातनी। देखिए अब महर्षि अर्पितदास जी महाराज पधारे हैं, बुंदेलखंड योगी हैं और थोड़ी देर से आए ज़रूर, लेकिन अभी इस समय उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के डायरेक्टर हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। भैया बागेश्वर धाम सरकार से हमारी बात हो गई थी आज आने की, लेकिन हमने ही खुद रोहित जी साक्षी हैं, 6 दिन पहले निवेदन किया कि अगर आप पधारेंगे, अगर आपका आगमन होगा तो हम लोग व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। आप सोचिए, इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार आ जाते तो व्यवस्था कैसे बनती? तो हमने निवेदन किया, आप जय जय खाली वहीं से आशीर्वाद दो। तो रोहित जी पधारे हैं, हमारे महंत श्री ऋषभ दास जी महाराज,
ये कालपी से बता रहे हैं। सभी कितने मंदिरों की इसमें ये झांकियाँ कितने वृंदावन में 15 सबसे प्रमुख मंदिर हैं, 15 के 15 यहाँ हैं, 15 के 15 यहाँ है। समूचे ब्रजमंडल के मंदिरों के पूरे पूरे ब्रज के सम्मिलित देवालयों का एक डोला देवालय न्यास का है। और मान मंदिर से यमुना जी की झांकी आई है, पूज्य रमेश बाबा जी के यहाँ से 17 झांकियाँ हैं और कोई बैंड बाजा नहीं है, सारी संकीर्तन मंडलियाँ चल रही हैं और हर जात पात का सारा सनातनी एक एक डोला उठा रहा है। कहाँ भेदभाव है? कोई ये कह रहा है कि क्या कहना चाहोगे विश्व भर के सनातनियों से, क्या संदेश देना है? अवसर मनाओ, दूसरे के पिता को अपना पिता मत कहो, दूसरे की माँ को अपना माँ मत बताओ, अपने ठाकुर जी की पूजा करो तो अपने माँ बाप की सेवा करो। हैप्पी न्यू ईयर अंधेरे में क्यों मनाते, उजाले में मनाओ ना। तो ये अपना नववर्ष है, अपना नववर्ष मनाना सीखें। और अगली बार एक शोभा यात्रा बरसाने में निकलेगी और अगली बार एक शोभा यात्रा गोकुल महावन में जरूर निकलेगी। विस्तार किया जाएगा, जरूर विस्तार किया, एक एक दिन का गैप करके जरूर विस्तार किया जाएगा। अगले वर्ष से पूरे ब्रज में हम कोशिश करेंगे 3 शोभा यात्रा तो निकले ही निकले। और इसको देख के गौरक्षकों ने तो 9 शोभा यात्रा शुरू कर दी पूरे ब्रज में। और देखिए इस यात्रा में एक डोला के साथ है रमाकांत गोस्वामी जी और ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के आप अध्यक्ष हैं। आपको बहुत बहुत तिलक पत्रिका की ओर से मंगल बधाई नववर्ष की। क्या कहोगे आज जिस तरह से एक अनोखे ढंग से वृंदावन में समस्त ब्रजवासियों ने मंदिर सेवायात कथा व्यास ने प्रयास रचा जा रहा है, ऐसी शोभा यात्रा विश्व में आज तक कहीं नहीं निकली है। वृंदावन के सप्त देवालय और भी सारे मंदिर, ब्रज 84 कोष के मंदिर, सबके सेवायत, सबके गोस्वामी, सबके प्रतिनिधि आए हैं। उनके शिष्य बनकर जयपुर से, गाजियाबाद से, नोएडा से, दिल्ली से, आगरा से, फिरोजाबाद से, फरीदाबाद से, यानी कहाँ से वैष्णव आए। क्या संदेश देना चाहते हो आप? सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म वट वृक्ष है, उसकी बराबरी कोई धर्म नहीं कर सकता। उसका बड़ा रूप यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सबके लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो देखा उन्होंने कहा कि सनातन धर्म वट वृक्ष है, यानी कि जिस तरह से वट वृक्ष की शाखाएं चारों तरफ फैली होती है, ऐसे ही सनातन धर्म चारों तरफ फैला हुआ है। उसके जुड़े लोगों को एक बार फिर संगठित करके संदेश दिया गया है कि हम सब एक रहें, एक हों। मृदुल कांत जी ने यह भी तो बड़े खुले शब्दों में कहा कि दूसरे के बाप को बाप ना कहें, यानी कि दूसरे की संस्कृति को ना अपनाएं। विश्व भर में सबसे बड़ी संस्कृति सनातन संस्कृति कही जाती है, सनातन धर्म कहा जाता है। तो हम उसी सनातन धर्म को अपनाएं, उसके जो आदर्श है उनका पालन करें, उसकी मर्यादाओं में बंधे रहें, तो निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होती है। और उसी तरह से आपने देखा कि यहाँ आधुनिकता दिखाई नहीं दी, ना कोई बैंड बाजे बजाए गए, हरिनाम संकीर्तन ढोल की थाप पर झांझ मजीरा करते हुए राधे राधे का कीर्तन पूरे इस वृंदावन की गलियों में घूमा और यही संदेश दिया गया। और आपने देखा कि विदेशी लोग भी इससे प्रभावित होकर इसमें संकीर्तन करते हुए नजर आए। विद्यार्थी रहे, कथा व्यास रहे, संत रहे, देश के अलग अलग भागों से भी लोग आए। तो कहीं ना कहीं आज ये आवश्यकता है सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने की। और जैसा वक्ताओं ने कहा, जिनके हमने विचार जाने, कि सनातन संस्कृति जोड़ती है। तो आज ये जो विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नाम का संवत्सर आज जो यहाँ मनाया गया है, इसने कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है समाज को, क्योंकि विश्व भर के लोग वृंदावन आते हैं, यहाँ देख के जाते हैं, यहाँ सीख के जाते हैं। तो निश्चित ही वो अपने मन में ये बात उतारेंगे कि जब विक्रम संवत आए तो ऐसे ही वो आनंद मनाएं, ऐसे ही शोभा यात्रा निकालें। और भी संत हैं, आइए उनसे जानेंगे उनके मन के भाव, उनके मन के विचार। ब्रज भूमि भगवान कन्हैया की भूमि और कन्हैया की भी आलादी शक्ति राधा रानी है। तो ब्रज में कोई उत्सव हो और उसमें मातृ शक्ति की सहभागिता ना हो, ये संभव नहीं। आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में ब्रज की गोपियाँ, ब्रज की मातृ शक्ति शामिल है। उसी में से हमारे साथ भी यहाँ मातृ शक्ति है, जैसे शोभा यात्रा में कीर्ति किशोरी जी, आप स्वयं भागवत प्रवक्ता हैं। आइए जाने आज के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे। आज विक्रम संवत्सर 2082 बड़े धूमधाम से वृंदावन में एक अलग अंदाज जो मनाया गया है, सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है। तो क्या कहोगी आज इसमें आप भी बड़े उत्साह के साथ महिलाओं के साथ शामिल हुई? वास्तविक हमारा सनातनी हिंदू जो नववर्ष है आज प्रारंभ हो रहा है, इतना दिव्य, इतना ऐतिहासिक शोभा यात्रा, ये ब्रजमंडल के लिए न केवल संतों बल्कि यहाँ समस्त ब्रजवासी, समस्त भारतवासी, समस्त देशवासियों के लिए एक सुंदर उदाहरण है, एक इतिहास है, एक गौरव का विषय है। इतनी दिव्य सनातनी हमारी, क्योंकि आज हमारे राष्ट्र को इसकी आवश्यकता भी है, हमारे सनातन धर्म की जागृति के लिए। ये एक बहुत ही सुंदर, इतना अद्भुत नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े संतों का और जगत गुरु श्री श्री जी महाराज आदि सभी का एक साथ दर्शन इस ब्रज की गलियों में, वृंदावन धाम में हम सबको मिल रहा है। तो ब्रज की महिमा अपने आप में न्यारी है। आप
कथा कहने पूरे विश्व भर में जाती हैं, जगह जगह जाती हैं। वहाँ आप देखते हैं कि अंग्रेजी नववर्ष को भी बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से ब्रज में ये सनातनी विक्रम संवत का नववर्ष मनाया गया है प्रतिपदा के दिन, उसमें क्या अंतर दिखाई दिया? देखिए, अंतर तो बड़ा स्पष्ट है। जैसा आप जानते हैं कि वो अंग्रेजी बनाया हुआ है, और जो हमारा सनातनी वैष्णव जो हमारा विक्रम संवत से प्रारंभ होता है नववर्ष, वास्तविक नववर्ष हमारा यही है, तो हमें यही मनाना चाहिए। वो रात के अंधेरे मनाते हैं, ये दिन के उजाले में सूर्य की किरणों मनाते हैं। बहुत सारी हमारी और उनकी परंपराओं में कितना मतभेद है आप जानते ही, आप देखते हैं। तो हमें एक नए उजाले के साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य देते हुए, अनेकानेक गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हुए, और ब्रज की गलियों में अब की बार का अद्भुत नज़ारा इसलिए भी है कि बांके बिहारी के साथ, ठाकुर जी के साथ, क्योंकि जीवन के प्रत्येक कार्य मंगलाचरण से प्रारंभ करना चाहिए, और बिहारी जी के चरणों में, ब्रज की गलियों में मंगलाचरण हो नववर्ष का, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। बड़े बड़े संत कहते हैं, वंदे ब्रज वसुंधराम, ब्रज की महिमा का यही सुंदर दुर्लभ लाभ है। जय जय श्री राधे, सभी को नववर्ष की बधाई। भाई आज निम्बार्क संप्रदाय के पूज्य आचार्य हमारे साथ श्री देव शरण महाराज जी हैं, और इस शोभा यात्रा के शोभा बढ़ाने के लिए ब्रज में आए। महाराज जी, बहुत बहुत तिलक पत्रिका की ओर से नववर्ष की बधाई। आज इस अवसर पर क्या संदेश समस्त विश्व के सनातनियों को देना चाहेंगे, क्योंकि आज बहुत आवश्यकता है सनातनियों को एकत्रित होने की? प्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और आपके चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म जगत के समस्त सनातन धर्मावलंबियों को यही संदेश देना चाहते हैं। श्री धाम वृंदावन में प्रथम तो आज नववर्ष हम सभी के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। सभी एक मत से, एक भाव से सनातन संस्कृति की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम। तो देखा, इसमें चारों संप्रदाय, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय हो, गौड़िया संप्रदाय हो, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, जैसा मृदुल जी ने कहा कि यहाँ किसी एक समाज का नहीं, संप्रदाय का नहीं, सर्व समाज का, क्योंकि सनातन धर्म सभी समाज का है, सब सनातनियों का है, सब भारतवर्ष का। तो इसमें एकता, अनेकता में एकता का जो भाव यहाँ आज दिखाई दिया, हर वर्ग के लोग हुए, और आपने देखा जगह जगह आरती उतारी गई, पुष्प वर्षा की गई, संत महात्मा शामिल हुए, और श्री जी महाराज ने कहा कि आज सनातनियों को एकत्रित होने की एक बहुत बेहद आवश्यकता है, और इसीलिए ऐसे जो आयोजन हैं वो कहीं ना कहीं ये हमें एकता में पिरोने का संदेश देते हैं। और उन्होंने सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और बताया कि अपना जो सनातन धर्म है उसकी जो रीति रिवाज, मर्यादा, परंपराएं, उनको हम जरूर अपनाएं और उसको फिर आगे लेकर चलें। तो एक बार तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को तिलक पत्रिका की ओर से विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर की बहुत बहुत मंगल बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन में आपको यश, कीर्ति प्राप्त हो, आरोग्य प्राप्त हो, और आप भी दिनों दिन आगे बढ़े, तरक्की करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।